डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमारा एक फॉर्मूला होता है, पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वेयर, जहां पर पीई को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के द्वारा कैसे यूज करेंगे उसको समझाते हैं। एग्जाम्पल, ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द इज ब्लू बॉल। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है और वो बॉल हमारी ब्लू है। ब्लू होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लू बॉल 4 दिए क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। टोटल नंबर ऑफ बॉल हमने ऐड कर ली, 6 रेड प्लस 4 ब्लू इक्वल टू 10। और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ब्लू बॉल के लिए, इसलिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी वो पी ब्लू बॉल होगी, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला पुट किया, पी ब्लू बॉल। ये हमारे यहाँ जो ब्लू बॉल हैं, ये हम यहाँ, ये जो ब्लू बॉल, इनको हम ऊपर लेंगे तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ब्लू बॉल हमारी 4 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 है। 2 से 2, 2 या 4, 2 5 या 10, तो हमारा जो आंसर निकल के आया 2/5 एक्यूरेट आंसर होगा। इस तरीके से हमने जो फॉर्मूला पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का हमने यूज करके देख लिया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी लाइक इज बेस्ड ऑन थ्योरी। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो थ्योरी के बेस पर होती है। एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिक्वायर, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कॉइन है, कॉइन में हमारी दो ही कंडीशन होती है, हेड और टेल। जब हम हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमने लिख लिया पी हेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारी हेड हो गई, तो इसलिए हमने लिख लिया पी हेड इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। जो ब्रैकेट में यहां जो चीज होगी वही हमको ऊपर न्यूमरेटर में रखनी होगी। तो नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ हेड 1, क्योंकि कॉइन है उसमें हेड और टेल होता है, तो 1। टोटल आउटकम्स हमारी 2 हो गई। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट which may be different from the theoretical probability। जो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअल रिजल्ट दिखाती है, जो कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से अलग होती है।
चलो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक कॉइन टॉस्ट 100 टाइम्स किया हमने, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारी जो जो हमारी इवेंट है, जिसको हम पीई बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो हमारी हेड के लिए हो गई पी हेड। इधर हेड है तो ऊपर भी हेड आएगा, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पी हेड हमने ऊपर मान रखा है 100 टाइम्स, जब हमने उसको टॉस किया है तो उसमें हमने मान रखा है, लेट कर रखा है कि हेड हमारा 45 टाइम्स आता है और टेल हमारी 55 टाइम्स आती है। तो पी हेड नंबर ऑफ हेड्स 45 जो हमने माना है, और टोटल 100 टाइम्स हमने किया है, तो अपॉन 100, 9 5 से हमने इसको काट दिया, 5 9 जा 45, 5 2 या 10, 29 अपॉन 20। की पॉइंट्स इनको हम याद रखेंगे, इनसे हमारे एक नंबर के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या मल्टीपल, जो भी क्वेश्चन आए उनके लिए हमारा ये की पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 हमारा पॉइंट क्या है था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है वो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा निकल के आएगी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, जब ये हमारी दोनों कंडीशनों को मिला दिया, क्योंकि यहां तो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी है, तो P हमारी 0 से इक्वल और 0 से बड़ी हो गई। इधर हम क्या देख रहे हैं, जो PE निकल के आती है वो या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी, इसलिए हमने ये मिला के लिख दिया। और ये हमारा जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकता है। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव निकल के नहीं आती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि हमारा आंसर नेगेटिव निकल के आ रहा है प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते समय, तो वो हमारा क्वेश्चन सही नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं निकल के आती है। इफ पीई इक्वल टू 0, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अर्थात प्रोबेबिलिटी अगर हमारी 0 निकल के आती है, तो देन इट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारी 0 निकल के आती है, पीई की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 0 निकल के आती है, तो वो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट होंगी। और यदि प्रोबेबिलिटी हमारी 1 निकल के आती है तो श्योर इवेंट होंगी। 6 पॉइंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट भी कह सकते हैं। तो कंप्लीमेंट इवेंट, जिसको हम P ब्रैकेट E पर बार लगाकर डिनोट कर सकते हैं, ये जो ऊपर लाइन लिखी खिंची हुई उसको बार भी बोलते हैं। तो इफ E इज इवेंट, देन
नॉट पी ई इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट, जिसको हम पी ब्रैकेट में ई के ऊपर लाइन खींच देते हैं, जिसको बार कहते हैं, पीई नॉट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा पीई बार इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जो फॉर्मूला है इसको विशेष ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले ये जो फॉर्मूला है वो वही हमारा 0.7 में फॉर्मूला है, उसको हम लिखा है जो हमने पी ई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। हम ई बार को नॉट ई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वेयर पीई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, एन लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इवेंट इस फॉर्मूले का यूज अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं। A bag contain 6 red and 4 blue ball, one ball drawn at random. The complementary probability of blue balls, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग है उसमें 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स हैं, एक बॉल रैंडम रूप से उसमें से निकाली जाती है और वो बॉल ब्लू है, तो ब्लू बॉल के लिए हमें कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ब्लू बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर हमारे पास फॉर्मूला है पीई अर्थात पी ब्लू प्लस पी नॉट ब्लू, जिसको हम कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसका यूज करके हम निकाल लेंगे। चलो समझाते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल 4 है, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स जिसको हम पी नॉट ब्लू बॉल्स लिखेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऐड कर लिया, पी ब्लू बॉल्स, यहां ब्लू बॉल्स है, जब हम ब्लू बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहां ब्लू है तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ऊपर आ जाएंगी और नीचे पी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वैल्यू पुट की 2/5। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी अर्थात नेगेटिव निकालनी है, तो पी ब्लू बॉल्स प्लस पी नॉट ब्लू बॉल्स इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दी 2/5 प्लस पी नॉट ब्लू बॉल्स इक्वल टू 1, तो पी नॉट ब्लू बॉल्स इक्वल टू 1 माइनस 2/5 को राइट साइड में ले गए तो माइनस का हो गया, 5 हमने एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 2/5 3/5। इस तरीके से हमने आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को समझा विद एग्जाम्पल के द्वारा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।